नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। अब हम करने वाले हैं 22 दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। यानी आज हम करेंगे 22 दिसंबर 2021 के सीडीपी पेपर 2 जो शिफ्ट 2 में परीक्षा हुई थी उसका डिस्कशन। इससे पहले आपको 20 और 21 दिसंबर का सीडीपी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया गया है, क्वेश्चन जो है उसका डिस्कशन करवा दिया गया है, उसका आंसर की बता दिया गया है। अगर आप 20 या 21 दिसंबर वाले अभ्यर्थी है तो आप हमारा प्लेलिस्ट में जाके पुराना वीडियो देखिए, वहां पर 20 और 21 दिसंबर का हमने करवा दिया है। अभी हम करेंगे सिर्फ सीडीपी पेपर 2 का, वो करेंगे 22 दिसंबर 2021। इसके बाद हम चलेंगे 23 दिसंबर की तरफ, फिर 24 दिसंबर की तरफ, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही सीडीपी खत्म हो जाएगा फिर हम मैथ और साइंस लेंगे, और एक सर और हैं जो आपको अभी ईवीएस और हिंदी लेकर चल रहे हैं। आप ईवीएस और हिंदी 21 जनवरी वाला ईवीएस और हिंदी भी अपलोड हो चुका है, और जो एग्जाम 3 जनवरी को हुई थी 3 जनवरी का भी ईवीएस और हिंदी अपलोड हो चुका है। रात में कोशिश करेंगे 4, 5, 6 का वीडियो अपलोड कर देने का। तो आज जो है अभी हम करेंगे 22 दिसंबर 2021 पेपर 2, ठीक है। जैसे ही ये खत्म होगा फिर मैथ साइंस करेंगे। एसएसटी वाले सर भी एसएसटी को लेकर शुरू कर देंगे। जैसे ही उनका ईवीएस और हिंदी खत्म होगा उनके बाद वो संस्कृत करेंगे, फिर उसके बाद संस्कृत के जस्ट बाद जो है वो मैथ साइंस और उधर का जो हिंदी संस्कृत है या इंग्लिश है वो लेकर चलेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के पीडीएफ की तरफ और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। आ चुके हैं हम अपने पीडीएफ पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका यह परीक्षा 22 दिसंबर 2021 को हुई थी सेकेंड शिफ्ट में। तो हम 22 दिसंबर 2021 का पेपर 2 करने वाले हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, ये जो है आपका पेपर 2 है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्ताव किया। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तो 1 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर है बुद्धि एक डाइस वर्गीय क्षमता है जिसे जी से अंकित किया गया है। ये हावर्ड गार्डनर नहीं बल्कि स्पीयरमैन ने बोले थे, तो ये आंसर तो नहीं होगा। बुद्धि सात बुद्धियों का अनुक्रमिक नियोग है। बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर क्रिया है, और बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमता आती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। देखिए यह जो सिद्धांत है यह सिद्धांत कहलाता है आपका चक्रीय बढ़ोतरी, एक दिशीय विकास, एक रूपता सिद्धांत। तो एक रूपता होगा नहीं, सततहीनता तो होगा नहीं, सही आंसर होगा चक्रीय बढ़ोतरी। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बच्चों के संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी। यहां पर प्रभावी विधि के बारे में पूछ रहा है, तो यहां पर बोल रहा है तब तक दंड का उपयोग करना। यह बात गलत है। बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, मेरे हिसाब से आंसर 2 नंबर ही सही है, लेकिन हम 3 और 4 भी देखेंगे। 3 में बोल रहा है इनाम देने की बात है तो गलत है, और रट्टा लगाने की बात हो रही तो गलत हो रही है। चलिए आंसर नंबर 2 सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रतिभाशाली शिक्षण में समाहित है। प्रतिभाशाली शिक्षण में क्या क्या समाहित होगा। छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना एकदम समाहित होगा, ये बात तो सही लिखा हुआ है। पाठचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाना, यह भी एकदम सही है। छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण, यह भी सही है, लेकिन 3 में लिखा हुआ कठोर कक्षा नियंत्रण प्रबंध करना, यही बात गलत लिखी हुई है। सही आंसर है 1, 2, 3 और वह है ऑप्शन नंबर 1 में। सही उत्तर है 4 का ऑप्शन नंबर 1। जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं वह कर रहे हैं, अभी हम 22 दिसंबर वाला डिस्कशन कर रहे हैं। 20 और 21 का डिस्कशन हो चुका है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए। 22 दिसंबर वाला डिस्कशन कर रहे हैं अभ्यर्थी जो है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो 22 दिसंबर को पेपर 2 की परीक्षा दिए थे वो कम से कम मिलान कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 है शिक्षा की कई प्रतिवेदनाएं यह दिखा रही है कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों में कम प्रदर्शन कर रहे हैं। यह दूरी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई है, क्या होनी चाहिए। बोल रहा है शिक्षा की कई प्रतिवेदनाएं यह दिखा रही है कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दूरी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई है
क्या होनी चाहिए? इसका देखिए सही आंसर होगा समुदाय। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 समुदाय। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी मेधावी और औसत जैसे शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए, ये बात तो गलत लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जी नहीं होगा, जी नहीं इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही है। ये शब्दावलियां विद्यार्थी की योग्यता के आधार पर उनका नामीकरण करती है और समावेशी नहीं है। जी नहीं, ये वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है। हमें विद्यार्थियों के बारे में समझ बनाने के लिए इससे भी अधिक शब्दावली की जरूरत है। इससे भी अधिक शब्दावली की जरूरत है मतलब गलत है ना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जी नहीं, ये शब्दावलियां विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामीकरण करती है और समावेशी नहीं है, यह बात तो गलत है। ठीक है, तो प्रयोग में लानी चाहिए, अगर ला रही है तो जी नहीं ये नहीं लाना है, क्योंकि नामीकरण करती है जो कि समावेशी नहीं है। यहां पर बोल रहा है कि इसके अलावा और भी अधिक शब्दावली की जरूरत है, जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्याजे जीन ने विकासात्मक जीन प्याजे होगा विकासात्मक अवस्था को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? तो सबसे पहले होगा संवेदीगामक, फिर होगा पूर्व संक्रियात्मक, फिर होगा मूर्त और फिर होगा औपचारिक। सही आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर 4 में। और ऑप्शन नंबर 4 में यह बात क्लियरली लिखा हुआ है कि पहला संवेदीगामक, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त और फिर औपचारिक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस संप्रत्यय तथा उसके उप संप्रत्यय की अधिक्रम तथा अंतर संबंध रूप में क्या प्रस्तुति कहलाती है? रूप में क्या प्रस्तुति कहलाती है? किसी संप्रत्यय तथा उसके उप संप्रत्यय की अधिक्रम तथा अंतर संबंधी। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसको हम लोग सही करेंगे आंसर, तो वो होगा आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, खोजी विधियां, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तरफ। अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल किस प्रकार बल देना चाहिए? अपनी प्रतिक्रियाओं, यहां पर के होगा, के लिए प्रचुर अवसर देना, सभी छात्रों से समान व्यवहार करना गलत है। यहां पर बिना प्रश्न पूछे उनकी आज्ञा का पालन करने का संस्कार। अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल किस प्रकार पर बल देना चाहिए? कक्षा प्रबंधन कौशल बोल रहा था, अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना। सभी छात्रों से समान व्यवहार की अपेक्षा, ये बात तो गलत है ना, अपेक्षा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर होता है। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन की कठिनाई आती है। मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? तो यह आपका कहलाता है पठन वैकल्य, यानी बच्चे को पढ़ने संबंधी कठिनाई है, डिसलेक्सिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर है, जीन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के बच्चे ही हल कर पाएंगे? यहां पर देखिए ये तो नॉर्मली सब कर पाएंगे। यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए और सी का संबंध क्या है? सही आंसर ये होगा, प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम है? रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उसे 2 गुना चॉकलेट खाई। कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई, प्रत्येक ने कुल कितनी खाई? देखिए यहां पर औपचारिक है तो बच्चे को यहां पर अमूर्त रूप से सोचना पड़ेगा। अगर आप देखिए ना 2 और 4 में, तो 2 से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन 4 है। रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई, उसकी बहन उससे 2 गुना चॉकलेट खाई, दोनों मिलाकर 9 चॉकलेट खाई, कुल मिलाकर 9 चॉकलेट खाई, तो ये ज्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 2 में इससे थोड़ा कम सोचना पड़ेगा, तो जटिल समस्या समाधान ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब, कब होगा? तो ये तो गलत लिखा हुआ है। शिक्षक उन्हें आज्ञा पालन करने के लिए उत्साहित करते हैं और उच्च स्तरीय मापदंडों पर उनका आकलन करते हैं, गलत है। उनका शैक्षिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव, उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता लाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चे द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए
उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, यह बात तो सही है। सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी ये समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती है, यह बात भी सही है। दोनों कथन सही है, इसलिए जो है आर ए की सही व्याख्या यहां पर कर भी रहा है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए का। 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है? बोल रहा है नहीं है, बोल रहा है इसमें एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता है, तो इसका मतलब वह बच्चा मेधावी नहीं होगा। लेकिन वैसे हम बाकी ऑप्शन को भी पढ़ेंगे। किसी समस्या पर काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करने की योग्यता, ये तो होगा ही। स्वतंत्र रूप से काम करने की प्राथमिकता, यह भी मेधावी बच्चे की विशेषता है। उच्च स्तर का समर्पित भाव, यह भी है। जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, इसलिए 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? यहां पर नहीं है वाला बात बोल रहा है, तो योग्यता आधारित समूहीकरण नहीं करना है। खैर ये जिन स्टूडेंट का ये क्वेश्चन पेपर है, जो स्टूडेंट इन क्वेश्चन पेपर का एग्जाम दिए हैं, उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम बहुत गलत आंसर टिक किए हुए हैं। अनुकूल नहीं है तो योग्यता आधारित समूह बनाना एकदम गलत है, इसलिए ये आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिका में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए? देखिए, बहुत से टेलीविजन विज्ञापन में पुरुष महिलाओं के उनकी रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। मतलब ये दिखाया जाता है कि हमेशा महिला को ही बर्तन धोता हुआ दिखाया जाता है, पुरुष को हमेशा भारी काम करते हुए दिखाया जाता है। तो ये क्या दर्शाता है? बोल रहा है यह एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए। यह उन्हें उन विज्ञापन में दिए गए वक्तव्यों को उनके ज्यों का त्यों स्वरूप पर स्वीकार करके प्रोत्साहित करना, यह बात गलत है। वह छात्रों को विज्ञापन में दिए गए पुरुष महिला व्यवहार को अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना गलत है। वह उन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करने। आगे है, उन्हें विज्ञापन में दिए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करे, यह भी गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? 3। ठीक है, 3 है, एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करेगा? तो ये करेगा जिज्ञासा। यह हमारा संवेग है जो हमें सीखने को क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहां पर कथन ए लिखा हुआ है, मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें सीखने और स्मरण करने के योग्य है। यह बात तो सही है। एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों के बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है, यह भी सही है। दोनों कथन सही है। ठीक है, इस और यहां पर जब ए पढ़ेंगे तो पता चलेगा आर जो है ए का व्याख्या भी कर रहा है। तो सही है आंसर ए आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है, एक अध्यापिका को अपने कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण है? निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण है? आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। ये होगा एडीएचडी का, और एडीएचडी को हम लोग हिंदी में कहते हैं अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा के विषय में कौन सा विकल्प सही है? देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बोल रहा है तो रैंक देना हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा वह होगा इनमें भाषण विधि और छात्रों की योग्यता अंकों के आधार पर समूह बनाना शामिल है, यह बात भी गलत है। इसमें अभिक्रमिक अनुदेशन और प्रोत्साहन के लिए उपयोग दंड और पुरस्कार को सम्मिलित करते हैं, गलत है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन बच गया वो बच गया ऑप्शन नंबर 2। इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन आकलन शामिल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए?
बल देने की बात है, जो बच्चे द्वारा पूछताछ की अनुमति ना हो, गलत है। पुनरावृत्ति और यांत्रिक हो, गलत है। जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दे, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 3। प्रत्यास्मरण करने की बात गलत होती है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22-23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है अभिभावकों से 23 कह रहा क्वेश्चन नंबर, बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिन चैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के सामाजिकरण पर डाइस के प्रभाव को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है आपका सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, सहपाठियां, पास पड़ोस, मीडिया के प्रभाव को दर्शाता है। सही आंसर है नंबर कौन सा? 1। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म यहां पर नहीं होगा। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। रेखा ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका यह शिक्षण अवबोध का उपागम क्या कहलाएगा? तो इसका कहलाएगा डिस्कवरी लर्निंग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, खोज शिक्षण। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है लेव वाइगोस्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाले सहायता में समायोजन करता है तो इस स्थिति में क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पर लेव वाइगोस्की के अनुसार बोल रहा है, सहायता की बात हो रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्कैफोल्डिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं पार या सहारा देना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को क्या कहा गया है? जहां यहां पर बच्चा क्या करता है? अपने मम्मी पापा यानी उस पर गर्व करे, वही काम करता है। बच्चों दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। ठीक है, देखते हैं आगे। सही कार्यों की कसौटी के नियम, मान्यताएं, आवश्यकताएं और अधिकार है, उन्हें सर्वसम्मति से समाज स्वीकारता है। गलत है। बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था अपने कर्तव्य पालन पर आश्रित है, इसे बनाए रखना है। बच्चा न सिर्फ सामाजिक नियम मान्यता को ध्यान रखता है बल्कि स्वयं उन सार्वभौम के नियम को पालन करता है। गलत है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 3 में बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था अपने कर्तव्य पालन पर आश्रित है, इसे बनाए रखना है। और एक है बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि हमारे मम्मी पापा गुस्सा हो जाएंगे इसलिए हम यह काम नहीं करेंगे, हमें बाहर कर देंगे, इसलिए मम्मी पापा जैसा कहते हैं हमें वैसा करना है। 26 का ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने की बात हो रही है यहाँ पर, तो सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पर उनकी मौलिक सोच के आधार पर, मौलिक सोच अगर बच्चा दे रहा है तो इसका मतलब वो बच्चा क्या है? सृजनात्मक विद्यार्थी है। 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 2। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है जहां तक भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा कि विचार पहले आता है फिर भाषा? बेटा काफी अच्छे तरीके से यह चीज पढ़ाया गया था। ये बोले थे कौन? जीन पियाजे साहब कि पहले विचार आता है फिर भाषा। लेव वाइगोस्की बोले थे कि पहले भाषा आता फिर विचार, और बीएफ स्किनर बोले थे कि हम भाषा जो है वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं। 28 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ और देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 है लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया तो करेगा, सांस्कृतिक उपकरण भी करेगा, भाषा भी करेगा। 1, 2, 3 इसका सही आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर 1 में सही उत्तर है 29 का ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वाली बात बोल रहा है। यहाँ पर देखिए एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व आकलन तथा सम समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है। एनईपी 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों की उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावात्मक आयामों की एक मिनट बेटा, हाँ, आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। यह भी बात सही है। एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाएं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। सही है। एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। यह बात गलत है, ऐसा नहीं कहा गया है, इसलिए 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए हमारा जो है यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि हमने बताया था कि सीडीपी का ही हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।